हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह और हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े धमाके की, जो धमाका किया है सीबीएसई ने नए सिलेबस के साथ ऑफ द सेशन 2022-23। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें अटैच किए गए हैं और कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, वो सारी बात हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों मार्क्स का पैटर्न आप देख लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट दोनों को मिला के कितने मार्क्स कवर किए गए हैं, दैट इज 16 मार्क्स। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये मिला के हमारे पास कितने मार्क्स कवर करते हैं, 17 मार्क्स। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स को मिला के कितने मार्क्स रखे गए बच्चों, दैट इज 18 मार्क्स। और उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एटम एंड न्यूक्लियाई पर। तो इनके लिए मार्क रखे गए हैं, दैट इज 12 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर, दैट इज अ सेमीकंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी मार्किंग स्कीम रखी गई है 7 मार्क्स। इस तरह से बच्चों कंप्लीट जो पेपर है ना आप लोगों का, वो बन जाता है 70 मार्क्स का। राइट, कोविड से पहले जो होता था बच्चों बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, नया नहीं है, केवल कोविड की वजह से कुछ पैटर्न चेंज हुआ था। दैट इज लाइक टर्म 1 और टर्म 2 जैसे पैटर्न बनाए गए थे, लेकिन उस सब को अब खत्म कर दिया गया है। अब केवल हमारा फाइनल में एक एग्जाम होगा जिसमें जो पेपर होगा दैट ऑफ 70 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स जो होंगे बच्चों प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, बात कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इंडिविजुअल चैप्टर्स की। ठीक है, कि इंडिविजुअल चैप्टर्स में कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, जिसमें चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। बच्चों चैप्टर 1 के अंदर ना कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। राइट, चैप्टर 1 में जो पहले आया करता था सेम टॉपिक्स हैं सारे, कोई भी पार्ट डिलीट वहां से नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोगों को करना क्या है, जैसे जैसे आपको यहां बताया जा रहा है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है ताकि ये चीजें परमानेंट आपके पास सेव हो जाएं। ठीक है, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जब मैं आपको बोलूंगा कि दिस टॉपिक इज डिलीटेड तो आप उसको क्या कर लें, लिख लें। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करें और उसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में से बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं बच्चों सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर की जब हम बात करते हैं बच्चों तो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों केवल एक जगह पर चेंज हुआ है। वो जगह कौन सी है, वो जगह है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए पहले क्या होता था बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। पहले क्या होता था कि पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को डिराइव करना पड़ता था। इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है दैट इज हाफ CV स्क्वायर, उसको डिराइव करना पड़ता था। लेकिन अब प्रॉपर्ली मेंशन हो चुका है कि बच्चों नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली। मतलब ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है ना, तो अब हमारे पास में क्या करना है, डेरिवेशन नहीं करना है, केवल हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो दिस इज, तो मतलब यहां पर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन कटा है और केवल हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो केवल इतना सा चेंज हुआ है सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, थर्ड चैप्टर की बात करते हैं और थर्ड चैप्टर जो है ना बच्चों उसमें काफी चेंज हुआ है। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में ज्यादा चेंजेस हुआ है। क्या चेंज हुआ है बच्चों, मैं आपको एक बार बता दूं। हमारे पास थर्ड चैप्टर में देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारे टॉपिक्स ना बच्चों आपके पास हैं। ये पहले भी थे और अभी भी हैं। राइट, लेकिन अब इसमें से क्या हट गए वो सुनो। जिस बच्चे को वो इजी लगते थे वो टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अगर आप 12th क्लास में अभी भी रिसेंटली गए हैं बच्चों तो आपके लिए ना ये चीजें थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। आपने सुना था ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th क्लास में, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों 12th क्लास में भी था, लेकिन यहां से अब उसको हटा दिया गया है। मतलब इजी पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आते हो। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हटा दिया गया है। इसके अलावा बच्चों कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग वाला पैटर्न रजिस्टर्स आते थे, वो भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक था, दैट इज पोटेंशियोमीटर। उस पोटेंशियोमीटर टॉपिक को भी हटा दिया गया है और मीटर ब्रिज को भी हटा दिया गया है। मतलब अब बच्चों केवल व्हीट स्टोन ब्रिज तक का पार्ट आने वाला है। राइट, और इसमें भी बीच में अगर हम बात करें तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हटा दिया। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में हटने वाले टॉपिक। इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, इसमें से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो क्या रिमूव हुआ एक बार बता देता हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद का मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, जो काफी अच्छे खासे लेक्चर्स क्या करती थी, कंज्यूम करती थी। ठीक है ना,
ये कंप्लीट बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ करंटली इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी क्या किया गया है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक टॉपिक हटाया गया है, दैट इज व्हाट? दैट इज द टॉरॉइड। ठीक है बच्चों, एक सोलेनॉइड नाम आपने सुना होगा, राइट? यहां पे आपने 10th क्लास में पढ़ा था और यहां भी था, राइट? तो अब यहां से क्या हटाया गया है? यहां पे टॉरॉइड हटाया गया है। मतलब सोलेनॉइड को अगर हम घुमा देते थे ऐसे, तो दैट इज मेक्स द टॉरॉइड, उसको हम क्या बोलते थे? टॉरॉइड। तो वो टॉरॉइड हटा दिया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको साइक्लोट्रॉन नाम का टॉपिक भी नजर आएगा, तो वो साइक्लोट्रॉन भी यहां से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द चैप्टर 4 विच इज रिमूव्ड, ओके, जो कि हट चुका है। ठीक है, राइट? इसके बाद आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में क्या है सर? तो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर बच्चों कुछ चीजें ऐड की गई है। क्या ऐड किया गया है? दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये चीजें बच्चों, ये टॉपिक्स ना रिमूव कर दिए गए थे, अब इनको वापस से सीबीएसई ने ऐड कर दिया है। किसके अंदर? अच्छा, यहां पर एक बात और बताता हूं बच्चों आपको। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, इट मींस बच्चों दैट इज अ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। मतलब आपको क्या करना है? क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब आपको एक बस डेरिवेशन करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले के बाद क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है ना, मतलब ज्यादा जहां पे क्वालिटेटिव मतलब उसका लाइटली इंट्रोडक्शन है बच्चों। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट। इसके बाद नया पैटर्न जो ऐड हुआ है वो ये है। ठीक है, अब हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी है, राइट? इसमें एक हटने वाला पार्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला कंप्लीट पोर्शन यहां से हटा दिया गया है। जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक के अर्थ के कंपोनेंट्स की बात होगी। ठीक है, मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट और उसके मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स, वो सब अब यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। अब नया जो टॉपिक ऐड किया है वो किया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। सो इसमें ऐड किया गया है और यहां से हमने जो हटाया गया है वो क्या हटाया गया है बताइए मुझे? तो ये तो इन्होंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया और अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये है बच्चों चैप्टर नंबर 5 की बात। चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर 6 के अंदर बच्चों हमारे पास हटाया गया है दैट इज एडी करंट। एक टॉपिक होता था बच्चों एडी करंट, EDDY एडी करंट। ठीक है, तो उस टॉपिक को यहां से रिमूव कर दिया गया है। मैंने आपको बोला है स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है, ठीक है, और फिर आपको उसको परमानेंट एक जगह पर पंच कर लेना है। ठीक है बच्चों, ताकि आपको पता रहे कि अब हमारे सिलेबस में क्या चीजें आने वाली है, राइट? तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास एडी करंट नाम का टॉपिक रिमूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? दैट इज 7th, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की बात करें ना बच्चों, तो इसमें से जो डिलीट हुआ है टॉपिक दैट इज LC ऑक्सिलेशंस। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर हमारे पास LCR सीरीज सर्किट है। L मतलब होता है बच्चों इंडक्टर, C मतलब होता है कैपेसिटर, R मतलब होता है रजिस्टर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बच्चों है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक टॉपिक और हुआ करता था दैट इज LC ऑक्सिलेशन। L मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर जब लगे होते हैं तो वहां ऑक्सिलेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो वाला टॉपिक यहां से रिमूव कर दिया गया है। और चेंजेस जो हैं वो होगा दैट इज LCR सीरीज सर्किट में फेजर ओनली। देखिए LCR सीरीज सर्किट में क्या है बच्चों? फेजर्स ओनली। मतलब अब हमें क्या करना है? हमें फेजर डायग्राम्स को ही बहुत डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो केवल फेजर वाला कॉन्सेप्ट ही अब बच चुका है। अब ये सब होते क्या है बच्चों? ये आप हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं आप उनको क्या कीजिए? मेंशन कीजिए। अच्छा, मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है ना, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको इनके इंडिविजुअल वीडियोस चाहिए बच्चों, तो हम लोग उसको क्या कराएंगे? आप लोगों को प्रोवाइड भी करा देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज चैप्टर नंबर 8। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हटा है? तो यहां से हटने वाला टॉपिक कोई भी नहीं है। ठीक है, यहां हमारे पास सारी चीजें बच्चों एज इट इज है। ठीक है, बात करते हैं किसमें? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या है? दैट रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं पहले। रे ऑप्टिक्स जो है बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हटने वाली कुछ चीजें क्या है? डिलीटेड टॉपिक्स क्या है? एक तो है एप्लीकेशन ऑफ द TIR। बच्चों क्या होता था? पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता था क्रिटिकल एंगल, उसके बाद आता था टॉपिक TIR, राइट? तो उस TIR को ना बच्चों, उस TIR का डेफिनेशन है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस जो होती थी पहले, ठीक है, जैसे मिराज,
ठीक है। तो उसके अलावा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, ये सब अब रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ TIR अब नहीं आने वाली है। उसके अलावा बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी रिमूव कर दिया गया है, जिसमें आप पढ़ते थे दैट इज अ ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट। ये कुछ ऐसे टॉपिक है बच्चों जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, पढ़ा था ना आप लोगों ने, ब्लू कलर ऑफ द स्काई छोटी क्लास में, बिल्कुल वही है। तो उस टॉपिक को अब यहां से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये है बच्चों हमारे पास रे ऑप्टिक्स का पार्ट। अब हम आते हैं कहां, दैट इज वेव ऑप्टिक्स पर। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें बच्चों, तो बताइए वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास है सर ये सारे पार्ट हैं, ठीक है। अब इन सारे पार्ट में से हमारे पास डिलीटेड पोर्शन कौन सा है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डिलीटेड पोर्शन के अंदर है बच्चों एक तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो हमारे पास अब जो हमारे पास पहले इंस्ट्रूमेंट्स में रिजॉल्विंग पावर भी आया करती थी बच्चों, जो हम कहां पढ़ते थे, वेव ऑप्टिक्स में। तो वो रिजॉल्विंग पावर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अब हमारे पास एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है। उसके अलावा पोलराइजेशन हट चुका है बच्चों, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट हट चुकी है, दैट इज ब्रेविस्टर लॉ हट चुका है, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स हट चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है बच्चों तो जो मैं बोल रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिए, राइट। दोबारा मैं बोल देता हूं, वे ऑप्टिक्स में डिलीट होने वाला पोर्शन कौन सा है बच्चों, हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कॉमा पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेविस्टर लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। ये वो टॉपिक्स है बच्चों जो वेव ऑप्टिक्स से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर दिया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। अब यहां पर बोला गया है नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। बच्चों पहले क्या होता था, पहले ना आपको पूरा डेरिवेशन कराया जाता था। अब यहां पर फैसिलिटी आपके पास ये हो गई कि अब आपको बड़ा डेरिवेशन नहीं करना है, अब आपको फाइनल एक्सप्रेशन बच्चों, फाइनल फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, ये सब के हमें फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूलों को समझना है कैसे आते हैं, और फिर हमें क्या करना है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया बच्चों, इस बार क्या किया गया है ना, सीबीएसई ने बहुत फोकस करके नए सिलेबस को बनाया है, और वो ये चाहता है कि बच्चा जो है वो न्यूमेरिकल्स पर फोकस हो, बच्चा न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। डन बच्चों, तो वेव ऑप्टिक्स का बात कंप्लीट है। इसके बाद हम आते हैं दैट इज आवर चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें बच्चों, तो डिलीट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक हुआ करता था बच्चों डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को यहां से हटा दिया गया है। उसके अलावा जो बातें हैं, वो जो टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे यहां पर एज इट इज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों एटम और न्यूक्लियाई पर। एटम की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें चेंजेस क्या किया गया है कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो है उनका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मतलब हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट हमें करना है, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। लाइमर वामर पाशन, ठीक है, हमें जो सीरीज होती है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स की, उनको डिस्कस करना है, उनका फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है, और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये चीज एक नई यहां पर ऐड हो चुकी है, दैट इज हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दैट इज क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या है सर, तो डिलीटेड टॉपिक जो है बच्चों वो है रेडियो एक्टिविटी, कॉमा अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रे, राइट, गामा पार्टिकल्स, कॉमा रे एंड देयर प्रॉपर्टीज। बच्चों पहले क्या होता था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। पहले इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना पड़ता था, अब ये सारी बातें यहां से खत्म हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है ना। मैंने अभी भी आपको बताया था कि बच्चों जो कोविड से पहले हुआ करता था, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए सिलेबस उसी तरह का है, बहुत लाइट चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। इस बार मेनली थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ फोकस किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा हाँ, कोविड के टाइम जो टर्म 2 टर्म 1 का पैटर्न था वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब वैसा ही आने वाला है जो कोविड से पहले आया करता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चों जो लास्ट चैप्टर है दैट इज सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स। इसको आप बेसिकली सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, हम यूनिट की बात कर लेते हैं। इस यूनिट के अंदर बच्चों हमारे पास ऑलमोस्ट डायोड,
ठीक है, डायोड आता है, पीएन जंक्शन आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सारी स्टडी एज इट इज। ठीक है, अच्छा चेंजेस कहां हुए बच्चों? चेंजेस हुए हमारे पास कहां पे? इसके बाद रेक्टिफायर के बाद ट्रांजिस्टर टॉपिक आया करता था, वो ट्रांजिस्टर नाम का टॉपिक भी यहां से हट चुका है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के अलावा क्या है बच्चों? इसके अलावा हमारे पास जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, लॉजिक गेट्स सब रिमूव हो चुके हैं। समझ गए आप बात? राइट, तो ये है बच्चों हमारे पास सारी बातें। बेसिक जो पार्ट आता है वो तो सब आना ही है, लेकिन डिलीटेड में क्या हो चुका है? ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, लॉजिक गेट्स, उसके अलावा हमारे पास फोटो डायोड, जीनर डायोड, ठीक है, सोलर सेल, ये सब यहां से हट चुके हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाली यूनिट जो है बच्चों, ये हमारे पास कितने मार्क्स कवर करती है? दैट इज 7 मार्क्स। ठीक है, डन, कंप्लीट। तो ये है बच्चों सारी समरी ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो जो मैंने आपको बात बोली है आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, उनको लिखते रहना है। चलिए बच्चों, वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर।